हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। स्वागत करते हैं आपका भारत के विश्वसनीय प्लेटफॉर्म केजीएस सीयूईटी पर। तो जितने भी बच्चे बेटा, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि सीयूईटी 2025 का जो फॉर्म है वो आउट हो चुका है और अब फॉर्म भरने की बारी है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना कि जो बीटेक करना चाहते हैं और जिनको पता नहीं है कि सर हम अपने कौन कौन से टॉप कॉलेज बीटेक के हम वहां पे डालें, कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच से बीटेक कराता है, क्या उसका फीस स्ट्रक्चर होने वाला है, ए टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन बेटा आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। टॉप बीटेक कॉलेज कौन कौन से हैं जो सीयूईटी से जिसके थ्रू आप बीटेक कर सकते हो, साथ साथ में क्या उनका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या आपको उससे पैकेज मिलता है, ए टू जेड कंप्लीट सारी चीजें आज हम यहां पर बात करेंगे। तो आपको वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखना है और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करना है। बेटा एक चीज बता देना चाहता हूं कि फॉर्म भरने से पहले ये चीज को हमेशा देखना। आज मैं बीटेक के लिए लेके आया हूं, अगली वीडियो कौन से चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना, कौन से कॉलेज पे चाहिए जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं बच्चों। हमारे बेस्ट बीटेक कॉलेजेस कौन कौन से हैं सीयूईटी के थ्रू। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं, सबसे पहले जो नंबर 1 पर आता बेटा उसका नाम है आपका, फर्स्ट कॉलेज है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। जो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है ये न्यू दिल्ली में है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और इसकी जो ब्रांच है ना वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, ठीक है। याद रखिएगा कि आप इस ब्रांच से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन के तहत बीटेक कर सकते हैं। ओके सर। दूसरा कि सर इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, तो बेटा जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो आपकी 12th पास्ड है, आप 12th पास्ड होने चाहिए। सीयूईटी का अगर आप एग्जाम देते हैं बेटा तो आपको क्या करना है, एनी वन लैंग्वेज सेक्शन फर्स्ट से आपको कोई भी एक लैंग्वेज यहां पर चूज कर लेनी है और साथ में मैथमेटिक्स भी यहां पर चाहिए होगा। और सेक्शन सेकंड से बेटा आपको जीएटी यहां पर चाहिए होगा, सेक्शन थर्ड से आपको यहां पर जीएटी चाहिए होगा। जीएटी बोले तो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, राइट। तो ये बेटा कहां का क्राइटेरिया है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर जो कि कहां पे है, दिल्ली में प्रेजेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी बेटा आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस एलिजिबिलिटी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है यहां इस कॉलेज के थ्रू बीटेक कर सकते हैं। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बच्चों बात करता हूं तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है ना 50,000 फॉर 4 इयर्स। 4 साल की जो फीस है वो कितनी है, 50,000 रुपए। यानी बेटा अब 1 साल की फीस मान लो लगभग कितनी होगी, ठीक है ना। पैकेज की अगर बात करता हूं बच्चों, हाईएस्ट पैकेज जो यहां से लगा हुआ 33 LPA, यानी 1 साल का जो आपका टोटल इनकम है कितना होने वाला है, 33 हाईएस्ट पैकेज यहां से मिला है। एवरेज पैकेज की बात करता हूं तो 10 LPA बेटा यहां से आपको स्पेशली मिला है, याद रखिएगा। टॉप नंबर 1 में आता है। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पे। नंबर 2 पे जो कॉलेज है उसका नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करता हूं तो ये कहां पे है, वाराणसी यूपी में है। यहां पर कौन कौन सी ब्रांच से आप बीटेक कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा फूड टेक्नोलॉजी से आप यहां पर बीटेक कर सकते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी से आप यहां पर बीटेक कर सकते हैं। तो यहां पर 2 ब्रांचेस हैं जिनके थ्रू आप सीयूटी का पेपर देके बीटेक कर सकते हैं। किस कॉलेज में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, बीएचयू जिसको आप लोग बोलते हो, जहां जाने का हर एक स्टूडेंट्स का सपना होता है। अब आइए इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसकी एलिजिबिलिटी बेटा क्या है, क्लास 12th पास्ड पीसीएम। आपके पास पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए या आप पीसीबी वाले हैं तब भी चल जाएगा। विथ इंग्लिश विथ 50% मार्क्स, इंग्लिश होनी चाहिए और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी पीसीएम होना चाहिए या पीसीबी वाले होने चाहिए, साथ में इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स यहां पर होने चाहिए। अगर आप सीयूटी का पेपर देंगे तो सीयूटी के बेटे जब आप सीयूटी का यहां पर एग्जाम देंगे ना तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से आप सीयूटी का एग्जाम दे सकते हैं। बच्चों यहां पे केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स, यानी आप सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट से ही यहां पे ना सीयूटी का एग्जाम इजीली दे सकते हैं, ठीक है। सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट से ही आप क्या कर सकते हैं, यहां पर सीयूटी का एग्जाम इजीली दे सकते हैं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं
तो बेटा फीस स्ट्रक्चर जो है इसका 2.5 लाख फॉर 4 इयर्स, 4 साल की जो फीस है कितनी है 2.5 लाख है। पैकेज की बात करता हूं तो हाईएस्ट पैकेज देखो आपको यहां पे 16 एलपीए मिला है, एवरेज पैकेज जो मिला वो 8.5 एलपीए यहां पर रहेगा। ठीक है, इतना है, रहेगा नहीं, इतना है, और बाद में हो सकता है कि आपको और ज्यादा मिल जाए, है ना, वो आपकी काबिलियत पर बात है। अब हम बात करते हैं बेटा जो थर्ड नंबर पर यूनिवर्सिटी आती है उसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है ये लखनऊ यूपी में है बच्चों। यहां से आप एग्रीकल्चर ब्रांच से, अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं भाई जो एग्रीकल्चर से बीटेक करना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर बेटा ब्रांच आपकी है, बायोटेक्नोलॉजी यहां पर है, तो इन दो ब्रांच के थ्रू आप यहां पे बीटेक कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो भाई आप जो है एज पर बेटा क्लास 12 आपका पास आउट होना चाहिए। सीयूटी में बेटा जीएटी आपके पास होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर देखो, अगर आप बीटेक एग्रीकल्चर से करना चाह रहे हो तो सीयूटी में एग्रीकल्चर का पेपर दोगे आप लोग, ध्यान देना, डोमेन के अंदर क्या करोगे, एग्रीकल्चर से एग्जाम दोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जीएटी भी आपको लेना पड़ेगा साथ में, ठीक है। और बाकी बच्चों इसमें लैंग्वेज की तो इसमें जरूरत है नहीं, सिर्फ जीएटी और डोमेन से एक अगर आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लोगे उससे ही काम चल जाएगा। बाकी आप इसके साथ जो है फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री ले सकते हो, और अगर आप तीसरा सब्जेक्ट लेना चाहो तो, ठीक है। बीटेक एग्रीकल्चर यानी मिनिमम आपको 5 सब्जेक्ट लेने होते हैं बेटा, ये आपको पता है ना, सॉरी मैक्सिमम 5 अब लेने होते हैं, पहले 6 लेने होते थे, अब आप 5 ले सकते हो मैक्सिमम। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। अगर आप बेटा बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से करना चाहते हो तो आपके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री, डोमेन में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से एग्जाम देना है, और अगर आप मैथ और बायोलॉजी वाले हो तो भी आप सीयूटी के थ्रू इस एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में बेटा। फीस स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो देखो 2.5 लाख फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए जो फीस है कितनी है 2.5 लाख है 4 साल के लिए। पैकेज की बात करता हूं तो हाईएस्ट पैकेज देखो यहाँ पे 20 एलपीए मिला है, एवरेज पैकेज जो यहां पर मिला है स्टूडेंट्स को वो 6 एलपीए यहां पर मिला है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नंबर 4 जिसका नाम है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब ये जो यूनिवर्सिटी है बेटा ये है कहां, मोतिहार बिहार में, मोतिहारी बिहार में है ये यूनिवर्सिटी। यहां पर बच्चों आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बीटेक कर सकते हो। तो जो बच्चे सीएस से स्पेशली बीटेक करना चाहते हैं उनके लिए कॉलेज बहुत 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 बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। बात करेंगे स्टूडेंट हम एलिजिबिलिटी की, तो भाई आपको देखो पास होने चाहिए पीसीएम से, पीसीएमबी से 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इस कॉलेज के लिए, कॉलेज ऐसा बोलता है। सीयूटी का एग्जाम देना है तो सीयूटी में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए बेटा, मैथमेटिक्स होना चाहिए, पहली बात मैथमेटिक्स से आप यहां पे एग्जाम दे सकते हो, यानी जब आप सीयूटी पे सब्जेक्ट चूज करोगे ना, आप तो वैसे आप कोई से भी सब्जेक्ट ले सकते हो बेटा, आप तो आपको एकदम फ्री छूट दे रखी है, लेकिन आप यहां पे कौन से आपको सब्जेक्ट चाहिए होंगे, देखो मैथमेटिक्स आप लोग इसमें लेंगे, फिजिक्स आप लोग इसमें लेंगे, तो ये 2 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है सीएस के लिए, ठीक है। अब एक तीसरा सब्जेक्ट भी आपको लेना होगा, तो तीसरा बेटा आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, मतलब केमिस्ट्री अगर आप लेना चाहें तो केमिस्ट्री ले लीजिए, बायोलॉजी अगर आप लेना चाहें तो बायोलॉजी ले लीजिए, अगर कंप्यूटर आप लोग लेना चाहें तो कंप्यूटर ले लीजिए। तो यानी आप जो सीयूटी का एग्जाम, जब आप सीयूटी का फॉर्म भरेंगे तो आपको उसमें डोमेन में 3 सब्जेक्ट भरने पड़ेंगे, कौन कौन, एक मैथमेटिक्स डाल दिए, एक फिजिक्स डाल दिए, बाकी जो तीसरा सब्जेक्ट बचा इनमें से बेटा कोई सा भी आप लोग डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। समझ में आया बात। बाकी यहां पर लैंग्वेज की जरूरत है नहीं, यहां पे आपका जो जीएटी वाला पार्ट है उसकी जरूरत यहां पे है नहीं, सिर्फ डोमेन से ही यहां पे आपका काम चल जाएगा। क्लियर, आओ आगे चलते हैं। अब हम इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो 1.6 लाख फॉर 4 ईयर, 4 साल की फीस देखिए कितनी है, मात्र 1.6 लाख। देखिए बेटा ये सारी की सारी जो यूनिवर्सिटी है ना, यही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का फायदा ही यही है, ठीक है। फीस देखो कितनी कम है। पैकेज की बात करता हूं बच्चों, हाईएस्ट पैकेज जो यहां पर लगा हुआ है स्टूडेंट्स का वो 35 एलपीए लगा हुआ है, 1 साल की सैलरी 35 लाख रुपए, बहुत ज्यादा है भाई, है ना। एवरेज बच्चों 9 लाख पर एनम यहां पर लगा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं 5th यूनिवर्सिटी के बारे में। जो 5th यूनिवर्सिटी उसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है। इसका जो लोकेशन है बेटा जाट हरियाणा में है, और यहां पर देखिए बहुत सारी ब्रांच है जिसके थ्रू आप बीटेक कर सकते हैं सीयूटी का एग्जाम निकाल के।
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अगर आप सीएस से बीटेक करना चाहते हैं तो यहां पे एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास यहां पर भी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करना चाहते हैं तो यहां पे मिल जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक करना चाहते हैं यहां पर मिल जाएगा। आपका प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी से बेटा बीटेक करना चाहते हैं यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, आइए बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी की। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूं, क्लास 12 पास होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12 के अंदर, ये यूनिवर्सिटी का कहना ऐसा है। दूसरा बेटा आपके फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी, कंप्यूटर, बायोटेक्नोलॉजी, लैंग्वेज, ये आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, और सीयूटी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो सीयूटी का एग्जाम देने के लिए कहता है सिर्फ मैथमेटिक्स और फिजिक्स का पेपर दे दो, इन दोनों में जितने मार्क्स होंगे, हाईएस्ट मार्क्स होंगे, उसके बेस पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर लैंग्वेज की जरूरत है नहीं, यहां पर आपका जीएटी की जरूरत है नहीं, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट से आपका काम बन जाएगा यहां पर। राइट सर। आइए अब बात करेंगे बेटा हम इसके फीस स्ट्रक्चर की। तो देखिए इसका फीस स्ट्रक्चर कितना है, 2.5 लाख फॉर 4 ईयर, 2.5 लाख मात्र 4 साल के लिए। ठीक है, ये इसका फीस रहने वाला है। पैकेज जो यहां पर स्टूडेंट्स को मिला है, हाईएस्ट पैकेज यहां पर 30 एलपीए मिला है, और जो मीडियन बेटा भी मिला है 5 एलपीए आपको मिला है। ठीक है, मिनिमम जो आपको 5 एलपीए यहां पे स्टूडेंट्स को पैकेज दिया गया है। और मैं अगर बात करता हूं बच्चों अपनी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की, तो उसका नाम है, जो नंबर 6 पर आती है, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो है बेटा कहां पे, लखनऊ यूपी में। यहां पे आप कौन कौन सी ब्रांच से बीटेक कर सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है बेटा, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। तो अगर आप इन सारी ब्रांच से बीटेक करना चाहते हैं तो ये कॉलेज आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। अगर हम बात करते हैं यहां पर एलिजिबिलिटी की क्या है, तो बेटा एलिजिबिलिटी यहां पर क्लास 12 पास होने चाहिए, पीसीएम से होने चाहिए, 50% मिनिमम मार्क्स से होने चाहिए। नाउ सीयूटी, अगर आप सीयूटी का एग्जाम यहां से दे रहे हैं और इस कॉलेज को यहां पर फिल कर रहे हैं, तो सीयूटी में आप ये सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे। कौन सा, लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1, सेक्शन 1 से एक लैंग्वेज आपको ले लेना है। मैथमेटिक्स आपको चाहिए होगा बेटा, फिजिक्स आपको भरना होगा, केमिस्ट्री आपको भरना होगा, है ना। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वाले सब्जेक्ट फॉर्म फिल करते वक्त भरने पड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात का खासकर। नाउ हम बात करेंगे बेटा 6, ठीक है, इसका फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है बेटा 4.5 लाख फॉर 4 ईयर, 4 साल की जो फीस है वो 4.5 लाख रुपए है। यहां पर जो हाईएस्ट पैकेज मिला है वो 13 एलपीए मिला है बच्चा। 1 साल का जो जॉब का पैसा है आपका 13 लाख मिला है सीधे सीधे, है ना। और एवरेज जो पैकेज मिला है वो 5 एलपीए यहां पर स्टूडेंट्स को दिया गया है। अब नंबर 7 पर जो आने वाली यूनिवर्सिटी है उसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। इसका जो लोकेशन है बेटा वो आपका काड़ागांची में है, कर्नाटका में। और यहां पे जो ब्रांचेस हैं वो कौन सी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। याद रखिएगा इन सारी ब्रांच से आप यहां पे बीटेक कर सकते हैं। राइट सर। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी अगर हम देखेंगे क्लास 12 पास होने चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए। दूसरी बात सीयूटी में अगर आप देखो, सीयूटी का जब एग्जाम देंगे इस कॉलेज को अगर लेना चाह रहे हैं तो कहता है जी आप केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स भरिए, किसमें, डोमेन सब्जेक्ट में। तो जब आप ये वाले सब्जेक्ट फिल कर लेंगे तो फिर आपको यहाँ पे जीएटी लैंग्वेज की जरूरत ही ना पड़ेगी। ठीक है, इसी से आपका मार्क्स देखा जाएगा कहां पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में। चलिए अब हम आगे चलेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो इसका फीस स्ट्रक्चर बेटा रहने वाला है वो 3 लाख फॉर 4 ईयर्स, 4 साल की जो फीस है वो आपकी 3 लाख होने रहने वाली है। पैकेज की बात करते हैं तो हाईएस्ट पैकेज बेटा इसका जो है आपका 9 एलपीए है, और मीडियन की बात करते हैं तो आपका 5 एलपीए रहने वाला है। ठीक है, ये इसका फीस स्ट्रक्चर है और ये इसका बेटा पैकेज है। हो सकता है बच्चों फीस में हर साल कुछ ना कुछ कमी बढ़ोतरी होती है, तो इसका भी खासकर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ कई फीस होती है आपकी, आपको पता है ईयर टू ईयर जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो आपको पता है फीस भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकती है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा फीस यहाँ पर नहीं बढ़ने वाली, 10-20 हजार 15,000 ऐसे बढ़ गई तो बढ़ गई, इतना ज्यादा अंतर आपका यहाँ पर रहने वाला है। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा नंबर 8 यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो आपकी बीटेक के लिए सबसे जानी मानी यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है ये नॉर्थ उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, और इसका यहां पे बेटा कौन कौन सी ब्रांच है,
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, अगर आप सीएस से बीटेक करना चाहते हैं तो दैट इज वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग आपको देखने को मिलेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहां पर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहां पर है। तो इन सारी ब्रांचेस के थ्रू आप यहां पे बीटेक कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। अब हम आगे चलेंगे, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। क्लास 12th में बच्चा आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, 45% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप इस कॉलेज को भर रहे हैं तो सीयूटी में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए देख लो ध्यान से। मैथमेटिक्स होना जरूरी है, फिजिक्स होना जरूरी है, और एक तीसरा सब्जेक्ट भी आपको चाहिए। तो इतने में से जितने लिखे हैं यहां पे मैंने, इनमें से बेटा आपका एक सब्जेक्ट आप कोई सा भी ले लो। आप चाहो तो केमिस्ट्री ले लो, आप चाहो तो कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले सकते हो, बायोलॉजी ले सकते हो, आपका इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस ले सकते हो, और बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हो। तो ये सारे सब्जेक्ट को आपको ध्यान में रखते हुए इस कॉलेज को फिल करना है। ठीक है, आइए अब हम आगे बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेटा जो इसका फीस स्ट्रक्चर है वो है 1 लाख फॉर 4 ईयर्स। और पैकेज की बात करते हैं तो हाईएस्ट पैकेज यहां पर 7 एलपी स्टूडेंट्स को मिला है, और मीडियन जो है 4.5 एलपी यहां पर स्टूडेंट्स को दिया गया है। बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट होता है कि सर हम जो है ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा भरें। तो बेटा देखो, अब आपको जो है ना, मैं अगर आपको एक सजेशन दूं, देखो आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी को टारगेट मत करो, आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। जरूरी नहीं है कि आपने जो यूनिवर्सिटी भरी आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि वो आपके मार्क्स और आपके परसेंटाइल पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग क्या करें, एक ऐसा कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का रखें जिससे आप बेहतर से बेहतर स्कोर अपने सीयूटी के एग्जाम में कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे बेटा आप 3 कोई डोमेन सब्जेक्ट भर लीजिए, जैसे आप पीसीएम वाले हैं तो पीसीएम भर लीजिए, या पीसीबी भर लीजिए, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और जो है अपना या आपका एग्रीकल्चर भर लीजिए, अगर आप एग्रीकल्चर से करना चाह रहे हैं तो, है ना। तो ये आप 3 सब्जेक्ट ये ले लीजिए। बाकी लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूं, अगर आपको हिंदी अच्छी लगती है तो हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश अच्छी लगती है तो इंग्लिश ले लीजिए, उर्दू अच्छी लगती है तो उर्दू ले लीजिए। ठीक है ना। टोटल 13 लैंग्वेज है, 13 में से कोई सी भी आप लैंग्वेज एक सिलेक्ट यहां पर कर सकते हैं इजिली। बात करेंगे बच्चा हम यहां पे, ये तो लैंग्वेज हो गया। और जीएटी, बेटा देखो जीएटी आज जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जीएटी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया बेटा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और ये जनरल एप्टीट्यूड जो टेस्ट है ना बच्चों, यहां पे आपको स्पेशली जो है जनरल नॉलेज होगी आपकी, स्टैटिक जीके हो गई आपकी, है ना, और आपके क्वांट वाला जो पोर्शन हो गया, रीजनिंग वाला जो पोर्शन हो गया, वो इसी के अंदर है। तो ये मत सोचो कि ये टफ है, टफ नहीं है बेटा। इसके थ्रू आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने का मौका मिलेगा, और बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी में आप इस कॉम्बिनेशन के थ्रू जा सकते हैं। अभी और भी हम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे अलग अलग चीजों से, कि कौन से कॉलेज के लिए। अब मैं क्या करूंगा ना, पर्टिकुलर कॉलेज के लिए पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेके आऊंगा, जो अभी न्यू अपडेट आया हुआ है। हो सकता है कुछ चेंजेस में हो सकते हैं, क्योंकि अभी न्यू फॉर्म निकला है बच्चों, है ना। ये वीडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था इसीलिए। और दूसरी बात बच्चा, एक चीज आपको बता देना चाहता हूं मैं यहां पे, कि जो भी बच्चे सीयूटी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं वो केजीएस सीयूटी के चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि आपके केजीएस सीयूटी पे हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में यहां पर जो है आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है। और स्पेशली अगर आप लोगों को बैच के अंदर एडमिशन लेना है तो वहां पर भी बेटा आप लोग जुड़ सकते हैं। मिशन जो है आपका, इसमें बेटा इसका स्पेलिंग एरर हो गया होगा, ठीक है। मिशन जो बेटा आपका बैच है, मिशन बैच में आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और मिशन 2025 हमारा बैच है बच्चों, पीसीएमबी डोमेन। ये फैकल्टी बच्चों आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। कौन क्या पढ़ाने वाला, देखो पूरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पर है, ठीक है। लैंग्वेज फैकल्टी आपके यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये आपको लैंग्वेज पढ़ाने वाले हैं। और जीएटी की बात करता हूं बेटा, तो ये क्वांट हो गया, महेंद्र सर हो गए, जीके हो गए, ठीक है ना। ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन बेटा आपको इसके अंदर मिलने वाला है बच्चों। ये बैच जो है बच्चा 25 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। 45 डेज के अंदर आपका कंप्लीट यहां पर सिलेबस करा दिया जाएगा, और एकदम विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, ए टू जेड पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दे दिया जाएगा। प्राइस की बात करता हूं, मात्र 999 रुपए बेटा इसका प्राइस है, और लिमिटेड सीट्स यहां पर आपकी रहने वाली हैं। कंप्लीट सीयूटी का सिलेबस इसमें कराया जाएगा। सिलेबस के अलावा बेटा पीवाईक्यू आपको यहां पर जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पर आपको करवाने वाले हैं अपन लोग, ठीक है। लाइव क्लासेस होने वाली हैं, सारे के सारे लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं। क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, डीपीपी आपको मिलेगा स्पेशली यहाँ पे। और इस डीपीपी में बेटा वही क्वेश्चंस रहने वाले हैं ना जो सीयूटी में आते हैं। जैसे सीयूटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली पीवाईक्यू भी हम इसमें आपको सोल्व करवा देंगे, तो बिल्कुल भी आपको डरने की कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट प्रैक्टिस बच्चों यहां पर होने वाली है, रिवीजन होने वाला है बच्चों। अब आपको पता है भाई, पिछली बार जो सीयूटी का एग्जाम हुआ था बेटा वो ऑफलाइन हुआ था,
इस बार आप सीयूटी का एग्जाम जो टोटली ऑनलाइन होने वाला है, तो ऑनलाइन का फील आपको लेना है ना बेटा, तो आपको इस बैच के अंदर एंट्री करनी होगी। और ये बैच जो है खान ग्लोबल स्टडीज करके बेटा प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वहां पर बेटा बैच के माध्यम पे, बैच के थ्रू आप वहां पर आराम से इजिली एक्सेस कर पाएंगे और बहुत शानदार तरीके से आप वहां पर बैच को ज्वाइन कर पाएंगे। राइट, ठीक है ना। तो आपको यहां पर ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज मिलने वाली है ना बच्चों, वो भी आपको इसी के अंदर स्पेशली मिलने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। कवरिंग जनरल टेस्ट और लैंग्वेज बच्चा, यहां पर जीटी और सारे आपका जो जनरल टेस्ट होता है बेटा, जीटी वाला जो पार्ट होता है, लैंग्वेज, सब कुछ आपको यहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया जाएगा। याद रखिएगा, अब इसमें एडमिशन चल रहे हैं तो जल्दी जल्दी एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि 25 मार्च से स्टार्ट होगा और आपके सीयूटी के एग्जाम से पहले सब कुछ ए टू जेड कंप्लीट तरीके से करवा दिया जाएगा, बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से। अब बात करते हैं बच्चा अपन, देख लो भैया, ठीक है ना, हाउ टू ज्वाइन मिशन बैच। बच्चों ये मिशन बैच ज्वाइन करने का आपको इस तरीके का दिखेगा बैच। जब आप जाएंगे, देखो लिखा ऊपर सीयूटी 2025 मिशन बैच साइंस डोमेन, इस तरीके से आप यहां पर जाके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यू कैन फाइंड एप्लीकेशन लिंक फ्रॉम बेटा, एप्लीकेशन जो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा और कमेंट में भी पिन किया गया होगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको कोई भी दिक्कत है, बैच से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आ रहा समझ में, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया गया होगा, वहां से स्पेशली बेटा हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं और वो आपको वहां पर गाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज बेटा आपको बता दी गई है। और दूसरी बात बच्चा, सभी स्टूडेंट जो है टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना बच्चों, क्योंकि केजेस सीयूटी का जो टेलीग्राम चैनल है बेटा, वहां पर आपको बहुत इंफॉर्मेशन सीयूटी से रिलेटेड दी जाती है। कुछ भी जो नए अपडेट्स आते हैं वो आपको यहां पर स्पेशली मिल जाते हैं। तो जितने बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया फटाफट जाके डाउनलोड कर लीजिएगा सीयूटी का, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप। राइट, ओके, लिंक भी हम पिन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, या फिर आप टेलीग्राम में जाके केजीएस सीयूटी सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको स्पेशली मिल जाएगा। बात करते हैं बच्चा ऐप की, तो भाई ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना, चलिए सो स्टूडेंट आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और अब आप ये बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। उसी कमेंट को उठा के बेटा मैं जो है एक वीडियो बना दूंगा बढ़िया तरीके से। एक काम करिएगा, कमेंट को लाइक कर दीजिएगा, जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे उसी कमेंट को उठा के मैं पर्टिकुलर वीडियो यहां पर बनाने वाला हूं। तो जितने भी बच्चे कमेंट करेंगे एक दूसरे के कमेंट को लाइक भी कर देना, क्योंकि जितने मैं अगर देखूंगा कि जिस कमेंट पे जितने ज्यादा लाइक होंगे मतलब ये बहुत ज्यादा जेन्युइन टॉपिक है, बच्चों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसी से रिलेटेड वीडियो आपको बेटा देखने को मिल जाएगा। और देखो बच्चा, फॉर्म भरने में बिल्कुल भी गलती मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट ने पिछली बार फॉर्म भरने में गलती करी थी। जो हम वीडियो ला रहे हैं पहले इनको अच्छे से देख लेना बेटा, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कॉलेज भरना सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, और यही बच्चे सबसे जो है ना सबसे ज्यादा गलत भरते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय टू एवरीवन, जय हिंद।